अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं ये शामी कबाब, और ये मैं आपको बताऊंगी कि मेरी अम्मी किस तरह बनाती हैं। इसको बनाने में इतना टाइम लग जाता है ना, अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले अम्मी ने एक प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना, ये तकरीबन आधा जग जो है ना पानी का ऐड किया है। और इसके अंदर जो है ना, मतलब आप 2-3 गिलास ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना, अम्मी ने ये चना दाल जो है ना भिगो कर रखी हुई थी। ये तकरीबन 2 किलो चना दाल है, और गलती से ना अम्मी ने 2 किलो जो है ना वो भिगो कर रख दी। अम्मी को लगा किलो है और वो 2 किलो थी। खैर जो है ना, अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने साफ़ करके और रात को भिगो कर रखा था। तो अब जो है ना, यहाँ पे अम्मी इसके अंदर से ना पानी निकाल के और ये चमचे की मदद से जो है ना यहाँ पर ऐड कर रही थी। तो चना जो है ना, चना दाल, इसको अम्मी ने क्या कहते हैं उसे, गलाने के लिए रखना था। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ी थोड़ी करके अम्मी ऐड करी थी, और मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी हाथों की मदद से कर लें, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो खैर जो है ना, अब इसके साथ जो है यहाँ पर 4 अदद प्याज और तकरीबन 15 अदद जो है ना वो लहसुन थे। अदरक का पेस्ट भी अम्मी ने बना के रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले अम्मी ने प्याज जो है ना कट करने स्टार्ट किए, और इसके अंदर जो है ना ये प्याज अम्मी ने ऐड किए हैं। तो क्योंकि दाल इतनी ज़्यादा है तो अब इसके अंदर चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा जाएंगी, तो मसाला भी उसका ज़ाहिरी बात है ज़्यादा सारा जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने वो पहले प्याज कट किया है, और उसके साथ जो है ना अम्मी लहसुन के टुकड़े जो है ना वो ऐड कर रही हैं। तो हमारे जो है ना, पहले अम्मी बनाती थी शामी कबाब, उसमें अम्मी इतने स्पाइसेस ऐड कर देती थी ना, तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी इतने ना ऐड किया करें, तो मुझसे खाया ही नहीं जाता, इतना तल्ख हो जाता था ना। तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता था, ये नहीं मैं कहती टेस्ट ख़राब है, टेस्ट वैसे का वैसा ही है अम्मी का। लेकिन जो है ना, मसाले मुझे नहीं पसंद थे। मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मेरा मैदा जलना शुरू हो जाता है। बस हर इंसान जो है ना वो स्पाइसेस नहीं खा सकता, मतलब मेरे बहन भाई है ना वो स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं, मुझे इतनी नहीं पसंद, तो मुझसे खाई नहीं जाती। तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी थोड़े से लाइट रखेंगे ना तो इतने मज़ेदार लगेंगे ना, तो बंदा जो है ना उंगलियां भी चाटता रह जाएगा। तो आप कोशिश करिए थोड़े से मसाले कम ऐड करें। तो फिर अम्मी ने जैसे जैसे जो है ना थोड़ा सा मसाला जो है ना वो मिर्चें वगैरह अम्मी ने कम की। इतने मज़ेदार मुझे अब लगते हैं ना शामी कबाब, पहले मैं देखती भी नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब वो इंसान चीज़ तो नहीं ना खाता जिसकी जो है वो पेन स्टार्ट हो जाए। मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाती थी। तो अब जो है ना यहाँ पर अम्मी बनाती हैं शामी कबाब, और इतने लाइट वेट बनाती हैं ना कि मेरा दिल करता है सारे मैं ही खा जाऊँ। तो अम्मी ने जो है ना शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना इसको प्रेशर कुकर के अंदर जो है 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से दाल को गला लिया था। और अब जो है ना ये अम्मी निकाल रही थी एक परात के अंदर। तो इस दाल को जो है ना आपने ठंडा होने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दाल इतनी ज़्यादा है ना, हमने कभी भी इतने ज़्यादा नहीं बनाए। अम्मी कोशिश करती हैं कि जब भी शामी कबाब बनाए ना तो तकरीबन 3 पाव, आधा किलो या किलो के बना लेती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है ना वो किलो की होती है। बस बाय मिस्टेक जो है ना ज़्यादा सारे बन गए। मैंने कहा ठीक है, अब ये शामी कबाब बन गए हैं, अब सुबह भी शामी कबाब, रात को भी, शाम को भी और दोपहर को भी, चारों टाइम जो है ना हमें शामी कबाब मिलने हैं, हमें और कोई चीज़ खाने को मिलनी नहीं है। तो अम्मी हंस रही थी, अम्मी कह रही थी नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने दाल को ठंडा होने देना था, और इसके बाद जो है ना इसका अम्मी ने पेस्ट बनाना था। और ज़ाहिरी बात है अब चॉपर वगैरह के अंदर जो है या मिक्सर के अंदर जो इसको अच्छे तरीके से इसका आटा बनाएंगी, तो उसके अंदर हम गरम गरम तो नहीं ना ऐड कर सकते। तो अम्मी ने अच्छे तरीके से पहले दाल को ठंडा किया, और अब यहाँ पर जो है ना अम्मी ये चॉपर के अंदर डाल रही थी। थोड़ी थोड़ी करके अम्मी ने दाल ऐड की, और इसका अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है ना आटा बना दिया था। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी चॉपर के अंदर जो है ना दाल ऐड कर रही थी, और इसको अच्छे तरीके से जो है ना अब अम्मी ने पीसना था। तो आपके पास कोई भी मशीन है ना, मतलब किसी के अंदर भी आप इसका अच्छे तरीके से आटा बना सकते हैं।
तो पहले अम्मी जो है ना वो इसका आटा बनाती थी हाथों की मदद से, मतलब जो है ना वो सिलबट्टा होता है ना, तो अम्मी के पास बड़ा सा डंडा था, तो उसको जो है ना बेचारी प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना मार 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 के हाथ जो है ना वो थक जाते थे, बाजू भी। तो पहले अम्मी इस तरह बनाती थी, तो अब जो है ना हम चॉपर के अंदर बना रहे हैं। तो देखिए मशीनरी का कितना जो है ना वो सुख है। तो आपको पता है पहले जो है ना, पहले ज़माने में तो आटा की ना चक्की होती थी, वो चला चला के बेचारी ना औरतों की बाजू जो है ना वो उतर जाती थी, इस तरह होता था, इतनी वो मतलब होती थी ना वजनी। तो अब जो है ना यहाँ पर जो है मशीनरी आ गई, आपको पता है आटे की चक्कियाँ हैं, तो अब कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं रहा। मशीनरी जो है ना उसका इस्तेमाल सही जगह किया जाए तो ये बहुत बेहतरीन है। तो खैर इससे एहतियात भी बरतनी चाहिए, इसके नुकसान भी बहुत है, मतलब चोट वगैरह भी लग जाती है। अक्सर बेचारी मेरी अम्मी को हाथ पे कट वगैरह भी लग जाते हैं, लेकिन जहाँ पे इसके सुख है वहाँ पे दुख भी हैं। ये तो हर जो है ना चीज़ के बारे में ही है, तो जिसका जितना सुख होता है उसका उतना जो है ना दुख भी आ जाता है। तो खैर जो है ना अब जो है अम्मी ने आटा शाटा बना लिया था उसका दाल का, और अब जो है ना हरी मिर्चें अम्मी यहाँ पर जो है ना उसकी डंडियाँ उतार के और ये जो है ना इसको पीसने लगी थी। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मिर्चें थी, और मैं तो ये डरी थी मेरी आँख में ना चली जाए। तो ये मिर्चें जो होती हैं ना, इनके जो होता है ना वो अंदर से बीज वो बड़े सख्त होते हैं। अक्सर क्या होता है आँख में चला जाए ना तो बस फिर आँखें जो है ना वो पेन करती रहती हैं, तो जलन आँखों से जाती ही नहीं। तो एक दो बार मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने मिर्चें कट करके ना मैंने आँखों के अंदर जो है ना वो पानी निकल रहा था, मैंने आँखों के अंदर हाथ लगाया, फिर इतनी मिर्चें, तो मैंने साबुन से जो है ना आँखें धोई, हाथ धोए, तो बड़ी मुश्किल से जाके कहीं जो है ना वो जलन ख़त्म हुई। तो खैर जो है ना अब यहाँ पर अम्मी ने मिर्चें जो है ना कट करके ऐड कर दी थी, और अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स करने लगी थी। तो जब भी मेरी अम्मी शामी कबाब बनाती है ना पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, इतना टाइम लगता है ना इसको बनाने में। तो देखने में क्या है एक छोटी सी रेसिपी है, लेकिन ये है कि शामी कबाब बंदा बना के रख लेना, फिर जिस टाइम भी दिल करे बंदा जो है ना इसको खा सकता है। तो मैं ना अम्मी को बड़े ताने देती हूँ, मैं अम्मी को कहती हूँ कि आपने ना फ्रीज़र मुझसे साफ़ करवाया और कुछ बना के तो देती नहीं है। तो बेचारी अम्मी फिर जो है ना अब कुकिंग पे लगी हुई हैं और फ्रीज़र भरने पे लगी हुई हैं। तो मैं अम्मी को कहती हूँ एक एक चीज़ जो है ना आपने बनानी है। अभी इतनी चीज़ें हैं ना, आपकी सोच है जो मैंने अम्मी को कही हुई हैं, बस अम्मी की आजकल तबीयत थोड़ी ढीली है जिस वजह से अम्मी नहीं बना के देती। लेकिन मेरा पर्सनली दिल बहुत करता है कि मैं अम्मी से ना बहुत सारी चीज़ें बनवाऊँ और मैं वो खाऊं। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो है यहाँ पर मैं ये करवा रही थी, क्या उसे कहते हैं, मसाले वगैरह चॉप करवा रही थी। अम्मी ने हरी मिर्चें जो है ना पीसी, उसके बाद अम्मी ने जो है ना हरा धनिया अच्छे तरीके से पीस लिया, और इसको जो है ना अब अम्मी निकालने लगी थी। माशाल्लाह से हमारी चॉपर ये बहुत अच्छी निकली है। तो अगर आप भी जो है ना सेम ले लेंगे तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। ये सच्ची में बहुत अच्छी है। हमें ना पहले जो है ना डाउट था, जब हम चीज़ लेते हैं ना तो हमें बहुत होता है पता नहीं कैसी निकलेगी, अच्छी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सारी बात है इतना बंदा पैसा लगाता है तो फिर एक टेंशन सी बनी रहती है जब तक हम उसको यूज़ ना करें। तो ये साल बाद हमने यूज़ किया, वो भी हमने अपनी पुरानी चॉपर दे के यूज़ किया, क्योंकि जब तक हमारे पास ना पुरानी चॉपर थी ना तो हम इसको यूज़ ही नहीं करते थे। तो इसीलिए फिर जो है ना अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने कहा अब पुरानी चॉपर देनी पड़ेगी, न्यू तभी यूज़ होनी है, नहीं तो जब तक पड़ी रहनी है ना तो मैंने वही पुरानी चॉपर ही उठा लेनी है और मैंने इसको यूज़ ही नहीं करना। तो जब अम्मी ने की, अम्मी को इतनी अच्छी लगी, अम्मी ने कहा माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन है और चलती तो बहुत अच्छी है, इसकी ब्लेड्स भी बहुत अच्छी हैं और ऐसे हर चीज़ को आटा बना देती है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अम्मी ने जो है ना हरी मिर्चें और धनिया का पेस्ट ऐड कर दिया था, और अब जो है ना अम्मी ये शामी कबाब का जो है ना ये क्या कहते हैं पेस्ट ही कह लें वो तैयार करने लगी थी। और जो है ना यहाँ पर अम्मी ने शामी कबाब का जो आटा सा बनाया हुआ है जो पहले अम्मी ने चॉप किया है तो वो अम्मी ने ऐड किया है, साथ साथ जो है ना वो बीच में मिक्स कर रही हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इकट्ठा होता तो मिक्स नहीं होना था, तो थोड़ा थोड़ा करके अम्मी मिक्स कर रही हैं, वो इजी हो जाना इजीली। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है ना उसी परात के अंदर ही जिसमें अम्मी ने जो है ना वो चना दाल डाली थी उसी के अंदर ही जो है ना अम्मी ने दोबारा से इसका आटा बना के दोबारा से उसी के अंदर ही अम्मी मिक्स कर रही हैं। तो इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं था। तो यहाँ पर अम्मी ने ये गरम मसाला ऐड किया है, तो इसके अंदर ज़ाहिरी बात है जितनी आप शामी कबाब भी देख सकते हैं ना कितने ज़्यादा है, तो अम्मी ने गरम मसाला भी जो है ना उस हिसाब से जो है ना डाल लिया है और अब अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी।
सबको शामी कबाब इतने ज़्यादा पसंद आए ना, और माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी, इतना अच्छा टेस्ट था ना, तो मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दी है। और आज जो है ना मम्मी शामी कबाब बना के बेचारी थी, बाजुओं में दर्द शुरू हो गई थी। मैंने कहा मम्मी बड़ी बात है, आपने इतने ज़्यादा बनाए हैं, तो ज़ाहिर बात है पहले इस दाल को गलाना, फिर इसका आटा बनाना, फिर इसको अच्छे तरीके से गूंदना, फिर उसके बाद इसकी टिक्कियाँ बनानी, फिर उसके बाद उसको फ्राई करना, तो अच्छा खासा टाइम लग गया था और अम्मी बेचारी थक गई थी। और कुकिंग भी अम्मी खुद करती हैं, तो अम्मी जो है ना वो हमें नहीं करने देती, और इसी वजह से जो है ना फिर बेचारी अम्मी खुद थकती रहती हैं। तो हम जो है ना वैसे हेल्प इस तरह करा देते हैं कि अम्मी ने कोई चीज़ कहनी हो ना कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, उठा के दो या ला के दो, तो इस तरह हम कर लेते हैं। तो खैर अब जो है ना शामी कबाब का जो है ना वो मिक्सर तो तैयार हो गया था, और अब यहाँ पर अम्मी जो है ना अंडे तोड़ने लगी थी। तो जब अम्मी अंडे तोड़ती हैं ना, तो अम्मी बताती हैं कि मैं जब छोटी थी ना, तो तब जो है ना हम लोग ऐसे ही अंडा तोड़ देते थे, लेकिन इसके ऊपर भी ना तकबीर पढ़ते हैं, तो 3 बार बिस्मिल्लाह और 3 बार अल्लाह अकबर पढ़ के इसको अंडे को तोड़ना होता है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए, तो मैं तो खैर बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर जो है ना, मैं पर्सनली बताऊँ, मैं बिस्मिल्लाह तो पढ़ लेती हूँ, अल्लाह अकबर जो है ना वो मैंने नहीं पढ़ा कभी भी। तो अम्मी कहती हैं कि ये तकबीर लाजमी से पढ़नी होती है अंडा तोड़ते वक्त ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर जो है ना अब हमने 4 अंडे जो है ना वो तोड़ के डाल दिए हैं। मीन्स इसका ये है कि 1 किलो अगर आप चना दाल के शामी कबाब बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपने 2 अंडे डालने हैं, और इससे आपके कबाब जो हैं इतने क्रिस्पी और इतने अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर जी अम्मी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी, और बेचारी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन फिर भी अम्मी जो है ना कबाब बना रही थी। अम्मी कह रही थी बस जल्दी जल्दी बन जाए और मेरी इनसे जान छूट जाए। तो खैर जो है ना अब यहाँ पर जो है टिक्कियाँ बनने का वक्त आ चुका था, और फ्रीज़र जो है ना वो भरने का भी वक्त आ चुका था। मैंने कहा फ्रीज़र जो है ना वो भरें, क्योंकि आपने मुझसे साफ़ करवाया है और आपने मुझे कहा था कि मैं आपको बड़ी चीज़ें बना कर दूँगी। तो हमने समोसियाँ, रोल और पता नहीं शामी कबाब, आलू की टिक्कियाँ और पता नहीं क्या चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें बनानी हैं। आलू की टिक्कियाँ तो आलू की टिक्कियों की जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है ना, वो जो है ना वो हमने अब ख़त्म भी कर ली है। तो अब दोबारा से बनानी है, तो मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूँगी। तो आपने अगर पिछला भी लोग नहीं देखा तो आप वो आलू वाली टिक्कियों वाला देखें, ज़रा आपको पता चले कि कितनी अच्छी वो बनी थी हमारी, और टेस्ट बहुत अच्छा था। तो रोज़ ही अम्मी मुझे बना के दे देती थी। तो खैर यहाँ पर शामी कबाब बन चुके हैं, तो अब हम जो है ना इनको फ्राई करके आपको टेस्ट बताएंगे कि इसका कैसा है। तो यहाँ पर अम्मी ने 1 अंडा फेंट लिया, और साथ में जो है ना थोड़ा सा अम्मी ने जो है ना यहाँ पर घी ऐड किया है। हम लोग सादा चीज़ें जो फ्राई करते हैं ना वो घी के अंदर ही करते हैं, हम लोग ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं। तो खैर जी यहाँ पर अम्मी ने शामी कबाब जो है ना वो अंडे के अंदर डाल के, और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये फ्राई करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके अम्मी शामी कबाब बना रही थी, और मैं बस कह रही थी कि जल्दी जल्दी बन जाएं और जल्दी जल्दी हम लोग खा के और अंदर चले जाएं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, आजकल ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो ऐसे सर में मेरे तो दर्द शुरू हो जाती है, सर फटने वाला हो जाता है, इतनी ठंड लगती है। तो सर को बहुत ज़्यादा मुझे हवा लग जाती है, क्योंकि मैं बाहर भी जाती हूँ ना जॉब पे। तो खैर जो है ना पहले जो है सर्दियाँ आ नहीं रही थी, और अब जो है ना मतलब ये जो खुश्क सर्दी होती है ना ये बहुत सख्त होती है। तो जो धुंध वाली होती है ना वो उसमें इतनी जो है ना वो ठंड नहीं लगती मुझे। तो ये जो खुश्क वाली होती है ना ये बड़ी ख़तरनाक होती है, ये लग जाए ना तो फिर बंदा जो है वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो जी खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं उस दिन तो हमारे जो है शामी कबाब टूट गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब बहुत अच्छे बन चुके हैं। तो यहाँ पर एक एक करके अम्मी निकाल रही थी, और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होनी है। और मेरी अम्मी की इतनी मेहनत का आप लोगों ने जो है ना कमेंट अच्छा सा कर देना है, तारीफ़ कर देनी है मेरी अम्मी की। और कुकिंग मेरी अम्मी माशाल्लाह से बहुत अच्छी करती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और व्लॉग भी। तो मिलते हैं इस और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।